नमस्कार 90 प्लस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रियल नंबर्स के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने सीखा था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और कुछ बेसिक जानकारी सीखी थी। आज हम उसी से रिलेटेड उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो आपके रेशनल नंबर्स हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर्स में, ठीक है। रेशनल नंबर्स, तो यू नो वेरी वेल रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें वो रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में आपके इसमें और इरेशनल में क्या आ जाएंगे, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकें वो रेशनल। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये रेशनल होगा, ठीक है। अच्छा, इरेशनल में फिर रेशनल में आता है कि डेसिमल नंबर, आपके जो डेसिमल नंबर आपके होते हैं, ठीक है। डेसिमल में भी आपके टू टाइप्स होते हैं डेसिमल में भी, कि नंबर वन क्या होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो नंबर आपके क्या हो जिनको डिवाइड करते हैं तो आगे टर्मिनेट नंबर हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4, राइट। तो ये आगे नंबर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा होता है आपका नंबर इसी में कि ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। एक ये होता है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी टू टाइप्स होते हैं। तो टाइप ए क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो नंबर्स जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं बट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.3333, ठीक है। ये अप टू इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 0.3 बार, क्योंकि 3 जो डिजिट है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है, और अप टू इन्फाइनाइट तक। तो 1/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो है ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दूसरा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मीन्स नंबर हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्या होगा, नंबर टर्मिनेट भी नहीं होगा, नंबर रिपीट और डिजिट्स भी रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा कि लेट सपोज कि अगर हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया है तो नंबर कुछ इस तरीके से मिलेगा 0.15678031100, फिर 111, फिर 00123, इस तरीके से हम ये नंबर पाएंगे इन्फिनिट तक, ठीक है। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग में। अच्छा, ये जो लास्ट वाली कैटेगरी है डेसिमल की, ये ही आपका होता है इरेशनल, ठीक है। एक ये इरेशनल होता है। दूसरा, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब जो होते हैं, क्यूब रूट, वो भी आपके क्या होते हैं, इरेशनल। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √7, √5, √6, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, सेट्स में जो भी नंबर आते हैं इरेशनल हैं, जो परफेक्ट, ना तो परफेक्ट क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ बताइए ये नंबर कैसा है, रेशनल इरेशनल, तो आप कहेंगे सर ये क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। बट अगर हम कहें कि हमने सिर्फ 8 के ऊपर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 4, ये मिलेगा 2√2, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। तो जब भी आपके रूट वाले नंबर कोई भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 + √2, तो ये भी एक नंबर कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। बात क्लियर हो रही है।
रेशनल में जब आप इरेशनल ऐड करेंगे तो नंबर आपको मिलेगा इरेशनल। कैसा मिलेगा? इरेशनल। ठीक है, 2 + √2। रेशनल में हम क्या जोड़ रहे हैं? इरेशनल, तो हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। तो अगर 3√2 है तो ये भी कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक, 2 - √2 तो ये भी कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जहाँ कहीं भी आपको इरेशनल नंबर दिखाई दे जाए, √2 या √5, √7, वो चाहे एडिशन में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वो कंप्लीट नंबर आपका कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी आपका कैसा होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, डेसिमल में ओनली एंड ओनली 2 ही कैटेगरी हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रेशनल होगा। दूसरा आपका कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, जो रिपीटिंग वाले नंबर है, रिपीटिंग डिजिट वाले नंबर, इनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ए वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, P = AB², Q = AQB, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स। A और B क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और P एंड Q है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको बताना है SCF ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था SCF कैसे फाइंड करते हैं। तो P हमें गिवन है AB², राइट, और Q आपको गिवन है AQ × B। ठीक है, तो SCF फाइंड करने के लिए हमने बताया था आपको कैसे निकालेंगे। SCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको पावर की फॉर्म में हमने जो भी प्राइम फैक्टर हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि A और B क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स को हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब कौन कौन से फैक्टर यूज हो रहे हैं दोनों में? ओनली A एंड B। ठीक, तो दोनों में A की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कितनी है? 1। तो हम A को 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, B की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? वो भी 1 है। दोनों में जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर हम देखते हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो देखिए दोनों ही P में एंड Q में A की स्मॉलेस्ट पावर 1, B की स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है। तो आपका SCF क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा AB। ठीक है, दैट इज AB। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ SCF ऑफ 26, 169, 13 दे रखा है। 2 नंबर्स हैं, 26, 169, 13, देन LCM बताना है इन 2 नंबर्स का। तो हमने डिस्कस किया था एक फार्मूला, क्या कि SCF एंड LCM। ठीक है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू होता है, अगर 2 नंबर्स हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमने डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि SCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऐसे लिख लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू ये दूसरा सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, और 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 एंड 116। SCF दे रखा है 13 इंटू LCM, ये हमें फाइंड करना है। तो नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दो, 26 इंटू 169, 13 से डिवाइड कर दो, 13 2 ज़ा, तो LCM क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा 2 इंटू 169। ठीक है, इसका डबल, और इसका डबल कितना होगा? तो 170 का डबल होता है 340, और ये मिलेगा आपको 338, ये आपका आ जाएगा। तो LCM हमारे पास कितना आ गया? 338। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूँ आपको, देखो कैसे करते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा कि 2 नंबर्स का जो SCF और LCM उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है वो उनके SCF एंड LCM के इक्वल होता है। ठीक, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फार्मूला यूज करके हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है, इफ़ LCM ऑफ P एंड 18, 2 नंबर्स हैं P एंड 18, LCM कितना दे रखा है? LCM 36 है। तो आप लिख लो यहाँ पे चाहो तो, LCM दे रखा है, LCM दे रखा है 36, और ये LCM है किसका? P एंड 18 का दे रखा है, राइट। और इन्हीं दोनों नंबर्स का SCF भी दे रखा है, SCF 2 है। SCF किसका किसका? P एंड 18 का। तो आपको बताना है P की वैल्यू क्या है, मीन्स एक नंबर 18 है, P आपको बताना है। तो यू नो वेरी वेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्या SCF और इंटू LCM ये इक्वल होता है, किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारे पास है, तो 36 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा p इंटू 18। तो आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। p को कैसे फाइंड करेंगे, 18 2 जा, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 4 है। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 4, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है। और आगे थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, द रेशनल नंबर 13/3125 हैज़ अ, ऑप्शन दे रखे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या है इसमें से, ये आपको बताना है कि ये जो नंबर है इनमें कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास में कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है और q के जो फैक्टर हैं, ठीक है, q के कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, अगर q के प्राइम फैक्टर जो हैं वो आपके हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है अगर, ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो ये जो नंबर है आपका p/q, ये कैसा होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कब होगा, जब ये इसका डिनोमिनेटर q के जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मीन्स क्या हो गया कि अगर हम 3125 के फैक्टर करेंगे, तो देखो 3125 के फैक्टर किस तरीके से करेंगे आप, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 5 6 जा 30, कैरी आपके पास कितना रिमाइंडर रह गया 1, तो 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 मिलेगा, अगेन 5 से तो 5 आ गया, फिर से तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये देखो 3125 के जो फैक्टर आ गए हमारे पास वो क्या आ गए, 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। अब कहोगे सर यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अपनी तरफ से 2 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर हम 2 की पावर 0 क्यों लिखा, क्या ज़रूरत हुई, चलो रुक जाओ, अभी इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, न्यू लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये 5 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर 5 आ गया, इनटू 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई तो किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1। अब देखो क्या ये इस फॉर्म में है, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो q है, q आपका किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कब होगा, जब उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका जो dr है, dr किस तरीके का हो, इस तरीके का हो, dr उसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मीन्स क्या हो गया कि ये नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, पॉइंट में मिलेगा डिवाइड करने पर, बट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी की बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी की बेस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये 4 नंबर्स आपको दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा नंबर हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी ये बताया कि हमने जो भी हमारे पास नंबर गिवन है जो p/q की फॉर्म में हो, तो हम उसके q के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 50 है, तो 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो 50 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2, राइट। तो ये 50 आपका हो गया 5 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 1, राइट। सेम 18 के आप फैक्टर कर लो, जो q है डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करने हैं, वो भी कैसे, प्राइम। तो 18 को आप लिख सकते हैं, 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 21, तो 21 को आप लिख सकते हैं
7 × 3। नेक्स्ट 250 लिखा है, तो 250 को आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × ठीक है। तो अब बताइए इनमें से इसको, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻³ × 2⁻1। ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या खासियत थी, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जिसके अगर P/Q हमारे पास कोई नंबर है तो Q, जो Q के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में हो, 2m × 5n। इस फॉर्म में अगर Q के फैक्टर्स हैं, वो भी कैसे, प्राइम, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऐसे 2 ही नंबर आ रहे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 और 4। ठीक है, ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक, बात क्लियर हो रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। कैसे फाइंड करेंगे, हम डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल दे रखा है, नंबर दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये जो नंबर है इसका डेसिमल, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर को सिंप्लीफाई कर लें, 37/2⁻2 × 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की पावर एक जैसी बना लेते हैं। ठीक, तो दोनों की पावर एक जैसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 की हमें एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 2 × 5 की पावर एक पहले से ही है, एक हमने और एक्स्ट्रा क्या कर दी, 5 से मल्टीप्लाई 5 से। ये जो एक्स्ट्रा 5 लगाया है, ये अभी क्यों किया अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 37 × 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 × 2 × 5 × 2। अब एक एक्सपोनेंट का रूल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि A⁻m × B⁻m हो तो क्या हो जाएगा, AB⁻m हो जाता है, राइट। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 37 × 5 जा करेंगे तो 5 3 जा कितना हो गया, 150, तो ये हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई, इससे रूल के अकॉर्डिंग 2 × 2 5 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 2, राइट। अब नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 185/10 और 10⁻2, तो 10⁻2 कितना मिलेगा, 100, तो 185/100। तो हमने क्या किया, 2 और 5 की पावर को सेम इसलिए बनाया बिकॉज नीचे हम 10 का मल्टीपल ले आए। ठीक है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, तो क्यों लाते हैं, क्योंकि इससे डिवीज़न ईजिली हो जाता है। अब ये यहाँ पे डिवीज़न कितना मिलेगा आपको, ये वेरी इजी, अपॉन में 2 zeros हैं, तो आप क्या करें, ऐसा ये जो ऊपर नंबर लिखा है पूरा नंबर लिख दें और इधर राइट से 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दें। ठीक है, नीचे जितने भी जीरो हैं डिनोमिनेटर में, राइट से उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट प्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट्स आ रही हैं 2, तो ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया, मीन्स आगे कुछ भी नहीं, अभी हमें कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। तो नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया कब, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद। तो डेसिमल, पॉइंट का मीन्स क्या हो गया, ये डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं, 2 डिजिट आ रही हैं। ठीक है, कितनी डिजिट है, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट और आएंगी, उसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके के मिलेंगे रियल नंबर से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्सपेंशन दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो पावर्स जो भी दे रखी हैं 2 और 5 की पावर्स को हम सेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बता देंगे कि कितनी डिजिट के बाद नंबर हमारा, डेसिमल की कितनी डिजिट के बाद नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये डेसिमल के कितनी प्लेस के बाद नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको वही प्रोसेस है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 एंड 5 की पावर को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर सेम करेंगे। 2 की जिसकी भी पावर कम होगी उसकी पावर को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, 5 की 3 है तो हमें 2 की पावर 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 की पावर ये 3 हो गई और ये 5 की पावर 3, राइट। इसको आप क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 46 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3। ठीक, 10 की पावर 3 आ गया, तो अब ये हो जाएगा 46 अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 3 डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे 46 लिख दो, एक ज़ीरो अपने पास से लगा देंगे और राइट से कितनी डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा क्या, कि आफ्टर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, 3 डिजिट, कि आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये इसको ऐसे समझो, आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर विल बी टर्मिनेट, या नंबर विल टर्मिनेट, नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मीन्स हो गया कि नंबर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे डिवीज़न की प्रोसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको बहुत जल्दी करना है, इन शॉर्ट में करना है, तो नीचे जो भी पावर आएगी मैक्सिमम वाली, ठीक है, टाइम बचाना है, कम करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको नंबर दे दूं कि नंबर यहाँ पे लिख दिया 478 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये कितनी डिजिट के बाद, डेसिमल की कितनी डिजिट के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पावर्स को बैलेंस करेंगे 2 और 5 की, तो 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम 4, तो हमें 2 की पावर भी 4 बनानी होगी। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 478 इंटू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे और 3 से नीचे, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आपको जल्दी करना है, क्विक आंसर देना है, तो 2 एंड 5 में जो मैक्सिमम पावर हो, ठीक है, 3 है तो 4 है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही उतने ही डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल का प्लेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली नीचे आपका क्या आना है, नीचे आना है 10 टू दी पावर 4। ठीक है, तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, 4 प्लेस के बाद। आप ऐसे याद रख लो इसको, टाइम बचाना है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो कैसे याद रखेंगे कि 2 एंड 5 में जो ये प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 5, इनमें जो भी पावर हाईएस्ट है उतने प्लेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले केस में कितने प्लेस आएंगे, 3, यहाँ पर कितने प्लेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, 4 प्लेस के बाद। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी, यहाँ पे 2 एंड 5 में हाईएस्ट पावर दोनों कितनी है, 2, तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा, ठीक है, उतने ही प्लेस के बाद नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।